मैं नितिन सर मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। कल मैंने आपको वर्गमूल के बारे में पढ़ाया था और आज टर्न है आपका घन के बारे में पढ़ने का। तो आइए सीखते हैं घन के बारे में। आज मैं क्यूब के बारे में पढ़ाऊंगा। तो चलिए देखते हैं, आज आपको पढ़ना है क्यूब। आपको मैंने लाइन बाय लाइन वर्ग के बारे में पढ़ाया था। तो वर्ग में 2 अंकों का 3 अंकों का वर्ग करना सिखाया था। फिर हमने आपको वर्गमूल बताया था और वर्गमूल के बाद से आज घन का नंबर है। तो आइए चलिए देखते हैं क्या पढ़ना घन के बारे में, कैसे आसानी से हम घन कर सकते हैं। तो इसमें देखिए, घन अगर पढ़ना है तो इसको 4 पार्ट में बांटा गया है। बहुत ही आसान तरीका है। घन मतलब आप जानते भी हैं, घन मतलब क्या होता है? क्यूब। जैसे किसी भी संख्या पे अगर 3 घात लगा दें और उसको 3 बार लिख के गुणा कर दें, वही घन होता है। जैसे कि मान लीजिए कि दे दिया 4 पे 3 घात, तो 4 पे 3 घात का मतलब 4 को 3 बार लिखेंगे। 4 गुणे 4 देखिए, 4 चौको 16, 16 चौको 64। देखिए यहाँ पे आ गया 64। तो 4 का घन कितना हो गया? 64। वैसे देख लेते हैं, अगर 2 पे 3 घात दे 2 को 3 बार लिखते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2, तो देखिए यहाँ पे 2 दूनी 4 दूनी 8। देखिए यहाँ पे 8 हो गया। तो 2 का घन हो गया 8। तो जैसे 4 का घन 64 था, वैसे ही 2 का घन हो गया 8। तो घन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए घन का मतलब ये बताया, घन मतलब क्या होता है? क्यूब होता है। तो देखिए 4 टू द पावर 3 है यहाँ पे, यानी 4 का क्यूब है। तो देखिए 64 आंसर आ रहा है। 2 का क्यूब अगर है तो 8 आंसर आ रहा है। तो चलिए इसी प्रकार थोड़ा सा घन को सीखने के लिए सबसे पहले आपको 1 से लेकर 9 तक का घन मालूम होना चाहिए। 1 से 9 तक का घन आपको याद होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है इसको। बहुत ही आसान तरीका है और आपको देखिए किसी भी तरह 1 से 9 तक का घन, 1 से 9 तक का वर्ग जरूर याद होना चाहिए, कभी भूलना नहीं है इसको। तो चलिए पहले घन देख लेते हैं। देखिए 1 पे 3 घात 1 होगा। 2 का घन होता है 8, 3 का घन होता है 27, 4 का घन होता है 64, 5 का घन होता है 125, 6 का घन होता है 216, 7 का घन 343 होता है, 8 का घन होता है 512 और 9 का घन होता है 729। तो देखिए इसमें आपको घन भी याद रखना है, वर्ग भी याद रखना है, क्योंकि मैं जो तरीका बताने जा रहा हूँ उसमें घन का भी यूज है, वर्ग का भी यूज है। तो चलिए एक से ये तो घन हो गया और वर्ग देखते हैं। देखिए 1 का वर्ग आपका 1 होता है, 2 का वर्ग हो जाएगा 4, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 4 का वर्ग होगा 16, 5 का वर्ग हो जाएगा 25, 6 का वर्ग होगा 36, 7 का वर्ग हो जाएगा 49, 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग हो गया 81। तो ये तो कुछ नहीं है, ये लगभग सबको मालूम होगा। शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जिसको इसकी जानकारी नहीं होगी। और वैसे जिसको जानकारी नहीं होगी वो पूरा बढ़िया से 1 से 9 तक का घन और 1 से 9 तक का स्क्वायर, यानी 1 से 9 तक का क्यूब और 1 से 9 तक का स्क्वायर बढ़िया से लर्न कर लेगा। एक बार और देख लीजिए। 1 पे 3 घात 1, 2 पे 3 घात 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729। देखिए यहाँ पे 1 का वर्ग 1 है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग 81। तो अभी मैंने बताया आपको कि घन पढ़ना है तो इसको 4 टाइप में बांटा गया है। देखिए सबसे पहला टाइप है जो फर्स्ट टाइप है। फर्स्ट टाइप क्या है देख लेते हैं। यदि संख्या की शुरुआत एक से हुई हो, यदि संख्या की शुरुआत 1 से हुई हो, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यदि दहाई का अंक 1 हो। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम 13 का क्यूब देखते हैं, 13 का क्यूब देखते हैं। देखिए कैसे करना है, बहुत ही आसान तरीका है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ 1 है तो 1 लिखेंगे, यहाँ 3 है तो 3 लिखेंगे। उसके बाद से 3 का वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग हो जाएगा 9। उसके बाद से 3 का घन लिखेंगे, 3 का घन हो जाएगा 27। ठीक है।
अब इसको और इसको थोड़ा सा, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे। अब करेंगे क्या, 3 का 2 गुना करेंगे तो 3 में 2 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6, 9 में 2 से गुना करेंगे तो 9 दूनी हो जाएगा 18। चलिए इसको जोड़ते हैं, देखते हैं जोड़ने के बाद कितना आता है। देखिए 27 है, 27 के बाद 7 लेंगे, देखिए सिंगल सिंगल बस लेना है तो 27 को बस इकाई करके 7 ले लेंगे। ये जो 2 है, ये 2 जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा तो देखिए 18 और 2 हो गया 20, 20 और 9 हो गया 29, 29 का 9 लेंगे, फिर 2 हासिल हो गया, 2 यहाँ लिखेंगे, 2 और 3 5, 5 6 11, 11 का 1 हो गया, फिर हासिल 1 यहाँ पे जोड़ लेंगे, 1 और 1 2 हो गया। देखिए यहाँ पे हो गया आंसर आपका 2197। तो ये था 13 का घन। आपने देखा कितना बढ़िया तरीके से किया, और ऐसे आप लोग भी करेंगे। अभी देखने में बड़ा लग रहा होगा, अभी आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो इतना आसानी से होगा कि पुराना तरीका आप लोग भूल जाएंगे। पुराना तरीका क्या है, 13 का घन करना है तो 13 गुणे 13 गुणे 13, आपको मालूम है समय लगेगा इस तरह करने पे, तो इतना समय लगाने की जरूरत नहीं है। ये जो तरीका है इसको अपनाइए, देखिए धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे इतना आसानी से होगा कि मात्र 10 सेकंड के अंदर आप लोग कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे ऐसे ही। अब देखते हैं अगला जो है 14 पर 3 घात है, तो चलिए देखते हैं। जैसे आप लोग को समझ में आया, पहले 1 लिखेंगे फिर 3 लिखेंगे, इसमें ऐसा किया था हमने, उसी तरह यहाँ क्या करेंगे, पहले 1 लिखेंगे फिर 4 लिखेंगे। तो जैसे आपने देखा 1 लिखा 3 लिखा फिर 3 का वर्ग किए थे, फिर 3 का घन किए थे, तो उसी तरह यहाँ 4 है, 4 का वर्ग करेंगे, 4 का वर्ग देखिए 16, और फिर 4 का घन करेंगे 64 हो जाएगा। फिर क्या करना है, देखिए इनको और इनको यहाँ क्रॉस कर देंगे, अभी इससे कोई मतलब नहीं है, बाद में जोड़ा जाएगा। 4 का 2 गुना 8 हो जाएगा, 16 का 2 गुना हो जाएगा 32। चलिए इसको जोड़ते हैं, जब जोड़ेंगे तो देखिए 64 है, 64 के बाद 4 उतारेंगे, 6 यहाँ लिख देते हैं, ये जो 6 हो गया हासिल के तौर पे बगल में चला जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे देखिए 6 और 6 12, 12 और 2 14 का 4 हो गया हासिल 1, और 3 1 4 और 1 हो गया 5, यानी 54 हो गया। 54 का 4 लिखेंगे, देखिए यहाँ पे 5 हासिल हो गया, 5 को यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ जोड़ते हैं। अब देखिए 5 और 4 9 हो गया, 9 8 17, 17 का 7 हो गया, हासिल 1 हो गया, 1 को यहाँ जोड़ेंगे, 1 और 1 हो गया 2। देखिए आपका आंसर हो गया 2744। देखिए कितना मजेदार तरीका है, कुछ करना है नहीं इसमें, एकदम आसानी से सब कुछ होता चला जाएगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए यहाँ पे 14 पे 3 घात था, पहले 1 लिखा फिर 4 लिखा, फिर क्या किया 4 का वर्ग किया, फिर 4 का घन किया, और फिर उसके से क्या किया कि बीच वाले जो होते हैं उनका 2 गुना करते हैं। 4 का 2 गुना 8, 16 का 2 गुना 32, 64 का केवल 4 उतार दिया, 6 हो गया हासिल, बगल में जाके जुड़ेगा। देखिए 16 6 22, अब 22 में जब हम 32 जोड़ेंगे तो 54 होगा, 54 का 4 हासिल 5, फिर 5 4 9 9 8 17, 17 का 7 हासिल 1, 1 और 1 जोड़ दीजिए 2 हो जाएगा, यानी आपका आंसर हो गया 2744, जो कि बहुत ही मज़ेदार है। देखिए इस तरह का तरीका आपने कभी किया नहीं होगा, तो इसको ट्राई करने की ज़रूरत है, बहुत बढ़िया तरीके से होगा। कई लोग क्या करते हैं पुराना तरीका ट्राई करने लगते हैं, इससे करिएगा बहुत ही मस्त तरीके से होगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो चलिए देखते हैं, अब अगला देख लेते हैं। इसमें ये देखिए 13 का घन हो गया, 14 का घन हो गया, फिर देखते हैं 13 हो गया, 14 हो गया। चलिए पेशेंस रखिए, अब देखते हैं अगली संख्या क्या है। बहुत ही मजेदार तरीका है, करना कुछ नहीं है। अब आ जाते हैं, देखिए 16 पे 3 घात है, तो 16 का 3 घात करना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे, फिर हम क्या करेंगे 6 का वर्ग करेंगे, 6 का वर्ग हो जाएगा 36, फिर क्या करेंगे 6 का घन करेंगे, 6 का घन करेंगे तो 216 हो जाएगा। फिर करना कुछ नहीं है, इन दोनों को ऐसे कैंसिल कर देना है, और बीच वाली संख्या का 2 गुना, देखिए 6 6 का 2 गुना हो जाएगा 12, 36 36 का 2 गुना हो जाएगा 72। अब फिर जोड़ते हैं इनको, देखिए 216 का बस 6 उतारेंगे, 21 हो जाएगा हासिल, 21 को यहाँ जोड़ लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, हम आराम से जोड़ लेंगे। तो देखिए 72 और 36 जोड़ेंगे तो 6 2 8 हो जाएगा, और देखिए 7 3 10 हो गया, ये हो गया 108, और फिर इसमें 21 जोड़ लेना है। तो चलिए 21 जोड़ते हैं, 108 में 21 जोड़िए आपका हो जाएगा 129 हो गया। देखिए 129 हुआ, 129 का 9 लिखेंगे,
फिर देखिए 12 हासिल हो गया, 12 यहाँ लिखा जाएगा। आपको मालूम है 12 12 24 होता है, 24 में 6 जोड़िए, 24 में 6 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, 30 का शून्य हासिल 3, हासिल जो 3 है यहाँ लिखेंगे, 3 और 1 हो गया 4। तो देखिए ये हो गया 16 पे 3 घात, जो कि बहुत ही आसान तरीके से इसका आंसर आ गया। इसका आंसर आ गया 4096। बहुत ही बेहतरीन तरीका है, इसको जरूर ट्राई करें आप लोग। चलिए अब देखते हैं सेकेंड टाइप इसका। हमने बोला था 4 पार्ट में पढ़ाएंगे, फर्स्ट टाइप हो गया। अब देखते हैं सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप क्या है? यदि संख्या का इकाई क्रमांक 1 हो। तो चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहला देख लेते हैं हम 21 का घन करते हैं। देखिए 21 की अगर बात करें तो 21 में देखिए इकाई का अंक 1 है, तो ये हो गया तरीका किसका? जिसका इकाई का अंक 1 हो उसका घन करने का तरीका हो गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम 1 लिखेंगे। आप लोग देख रहे होंगे उसमें इसके पहले फर्स्ट टाइम में एक से इधर से शुरू कर रहे थे, लेकिन इसमें 1 इधर है तो इधर से अब शुरू किया जाएगा। 1 लिखेंगे, 1 के बाद 2 है, 1 के बाद 2, फिर 2 का वर्ग, यानी अब इधर वर्ग और घन लिखा जाएगा। तो 2 का वर्ग 4 हो गया, और फिर 2 का घन हम 8 लिखते हैं। देखिए 8, तो यानी 1 फिर 2 फिर 2 का वर्ग 4 फिर 2 का घन हो गया 8, यानी 4 स्थान तक लिख लेंगे। फिर देखिए क्या करेंगे, इसको देखा जाए तो अभी हमने बताया था कि इसको कैंसिल कर लेंगे, इसको बाद में जोड़ना है। फिर 4 का 2 गुना करेंगे 8 होगा, और 2 का 2 गुना करेंगे 4 हो जाएगा। फिर इनको जोड़ते हैं आपस में, चलिए जोड़ते हैं। यहाँ 1 है, 2 और 4 6 हो गया, 8 4 12, 12 का 2 हो गया, हासिल 1, 8 में 1 जोड़ लीजिए 9 हो गया। देखिए कितना आसानी से हो गया, 9261 आंसर आ गया। ये हो गया आपका 21 पे 3 घात, यानी 21 का घन निकालने का तरीका, यानी कि 21 का क्यूब निकालने का तरीका। आप चलिए देखते हैं सेकेंड नंबर। सेकेंड है आपका, देखिए यहाँ पे 31 है, यानी 31 का घन निकालना है, 31 का क्यूब निकालना है। तो अभी आपने देखा कि जिधर 1 होगा उधर से शुरू करते हैं। देखिए 1 के बाद 3 है, उसके बाद से 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। देखिए 3 का वर्ग 9, फिर 3 का घन लिखेंगे 27, इनको हम कैंसिल कर देंगे। चलिए कैंसिल कर लेते हैं। फिर क्या करेंगे, जो बीच वाली संख्या है उनका हम दोगुना करते हैं। 9 का दोगुना, यानी 9 का दोगुना का मतलब 9 में 2 से गुना, 9 दूनी 18, और 3 में 2 से गुना, 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 होगा। चलिए 1 लिखते हैं, 6 में 3 जोड़ लीजिए 9 हो गया, 18 और 9 हो जाएगा 27, 27 का 7 हो गया, हासिल 2 हो गया, 27 में 2 जोड़ेंगे 29 हो जाएगा। तो देखिए इसका आंसर आ गया 31 का 29,791। बहुत ही मस्त तरीका है, और आप लोग एक बार बस ट्राई करके देखिए, उसका से फिर आप लोग कहेंगे कि हाँ सर ने क्या गजब का पढ़ाया है। चलिए आइए देखते हैं इसका से 51 का घन देख लेते हैं। देखिए इसका 31 का घन हो गया 29,791। अब आ जाते हैं 51 के घन पे। 51 का घन क्या होगा? देखिए बहुत ही मस्त तरीके से सब कुछ चल रहा है, ऐसे आपको भी मस्त तरीके से आराम से धीरे धीरे चलना है। और आपने सुना होगा कछुआ खरगोश की कहानी, सुना होगा कि खरगोश तेजी से चला लेकिन बाद में जाके थक गया। तो वैसे आप लोग भी पढ़ाई करते हैं, कोई नई बुक आ जाए तो बड़ा मन लगता है, कुछ दिन तक पढ़ेंगे। जैसे बुक पुरानी हो गई छोड़ देते हैं पढ़ना, वैसे न्यू एडमिशन हुआ है, कुछ दिन तक खूब लगन से पढ़ेंगे, फिर जाके वही धीरे धीरे जाके स्लो, तो वही खरगोश वाली हालत होती है। तो कछुए की तरह चलिए, धीरे धीरे मंजिल पे पहुंच जाएंगे। तो कछुए की तरह चलने का मतलब ये नहीं कि हाँ आप जैसे हमेशा कछुए की तरह, अरे आप यहाँ एक हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि पहले धीरे धीरे चलेंगे, उसका अपना स्पीड बढ़ाते जाइएगा, उसका देखिएगा कि तुम आपको मंजिल मिलना है। आइए देखते हैं 51 पे 3 घात। तो 51 पे 3 घात है, तो सबसे पहले 1 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 5 का वर्ग होगा, 5 का वर्ग हो गया 25, फिर 5 का घन करेंगे, 5 का घन हो जाएगा 125। इसको और इसको हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। फिर देखते हैं बीच वाले का 2 गुना, 25 का 2 गुना हो जाएगा 50, 5 का 2 गुना हो जाएगा 10। चलिए 1 है, यहाँ 1 लिखेंगे। अब क्या करिए, 10 में आप 5 जोड़ दीजिए, 10 में 5 जोड़ेंगे 15 होगा, 15 का 5 हासिल 1 हो गया। फिर देखते हैं यहाँ पे कि 50 और 25 75 और 1 76, 76 का 6 हासिल हो गया 7। और फिर 7 क्या करते हैं, हम 125 में जोड़ते हैं, 125 में 7 जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा 132, यानी आपका आंसर आ गया 1,32,651।
यानी 51 पे 3 घात का आंसर आ गया 1,32,651। देखिए कितना मजेदार तरीका है, करना कुछ नहीं है, एकदम आसानी से होता जा रहा है। अभी आपको देखने में बड़ा लग रहा होगा और जैसे जैसे प्रैक्टिस आप करते जाएंगे इसका बेस समझते जाएंगे, देखिए कितना स्पीड से आप ही लोग करेंगे। तो चलिए आपको बताया मैंने 21 का घन, फिर बताया 31 का घन, फिर 51 का घन, तो सेकेंड टाइप भी हो गया। उसी प्रकार अब आ जाते हैं तीसरे टाइप पे, जो कि बहुत ही मजेदार है। तीसरा टाइप सब एक से बढ़कर एक है। कहते हैं ना कि जैसे किसी के 4 लड़के हैं और चारों एक से बढ़कर एक है, तो वैसे ही है ये भी। 2 लड़कों के बारे में जानेंगे, 2 लड़के और हैं जो एक से बढ़कर एक हैं, जिनका एक दूसरे से कोई तुलना नहीं है। चलिए आ जाते हैं तीसरे टाइप पे, बहुत ही मजेदार टाइप है। थर्ड टाइप में देखते हैं यहाँ पे। देखिए जो मैं तरीका बता रहा हूँ 2 अंकों की संख्याओं का घन करने का तरीका बता रहा हूँ, और ज्यादातर 100 तक ही घन करने का तरीका पूछता है एग्जाम में, उससे ज्यादा नहीं पूछता है। तो चलिए देखते हैं थर्ड टाइप में क्या करना है। थर्ड टाइप में यदि दोनों अंक समान, 2 अंकों की संख्या हो और दोनों अंक समान, यदि दोनों अंक समान हो, तो थर्ड टाइप में यदि दोनों अंक समान हो तब क्या करेंगे उस कंडीशन में। उसमें भी एक तरीका है, बहुत ही मजेदार तरीका है। देखिए कैसे क्या करना है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। चलिए बहुत ही मस्त तरीका है। तो सबसे पहले देखते हैं, हमको 22 का घन करना है। देखिए समझ में आ गया होगा कि दोनों अंक समान हो, यानी 1 डिजिट और 10 डिजिट, यानी इकाई का अंक जो है और जो दहाई का अंक है, यानी इकाई का अंक और दहाई का अंक दोनों समान हो। तो दोनों समान हो तो उस कंडीशन में कैसे करेंगे। देखिए 22 का घन करना है तो हम करेंगे, कुछ नहीं करना है। ये जो 2 है, दोनों ही 2 है, 2 को लेंगे पहले और 2 का घन करते जाएंगे 4 स्थान तक। 2 का घन 8, फिर वही लिखेंगे 8, फिर लिखेंगे 8 और फिर लिखेंगे 8। 2 का घन 8 है, उसको 4 बार लिख लेंगे। इसको और इसको काट देते हैं, बीच वाले का 2 गुना करेंगे। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। चलिए 8 लिखते हैं, 16 में 8 जोड़िए 24 होगा, 24 का 4 हासिल 2 हो गया, 8 और 2 10, 16 में 10 जोड़िए 26 होगा, 26 का 6 हासिल 2, 2 में 8 जोड़ लेते हैं, 2 में 8 जोड़िए 10 हो गया, यानी आपका आंसर हो गया 10,648, यानी 22 का घन होगा 10,648। बहुत ही मस्त तरीका है, कुछ करना नहीं है इसमें। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। थर्ड टाइप का पहला क्वेश्चन हो गया 22 पे 3 घात, इसका आंसर आ गया 10,648। ऐसे देखते हैं इसका दूसरा कैसे करना है। जैसे यहाँ पे 22 था, दोनों अंक समान थे 2 और 2, वैसे 33 लेते हैं, 33 का घन करना है। चलिए थर्ड टाइप का दूसरा, देखिए दोनों अंक समान है, दोनों अंक समान के लिए रूल है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए दोनों जगह 3 है, 3 का घन करेंगे 27, यानी 27 ही लिखते जाना है। कब तक लिखते जाना है, 4 स्थान तक लिखना है। 1 स्थान हो ही गया है, फिर 3 स्थान और लिख दीजिए, 27, 27 और 27। तो 4 बार 27 हो गया, और 4 बार 27 हो गया तो इसको हम ऐसे बीच में से काट देंगे। उसके से क्या करेंगे, बीच वाले का 2 गुना, 27 का 2 गुना 54, 27 का 2 गुना 54। चलिए जोड़ते हैं, तो 27 का 7 लिखेंगे, ये जो 2 होगा जाके बगल में जुड़ जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या आंसर आता है। 2 और 7 9, 9 4 हो गया, 13 का 3 हासिल 1, 5 2 7 और 1 8 हो गया। यहाँ 83 आ रहा, 83 का 3 लिखेंगे, 8 हो जाएगा हासिल, 8 यहाँ लिख लेते हैं। चलिए फिर देखते हैं आगे क्या करना है। 8 7 15, 15 4 19 का 9 हासिल 1, 5 2 7 और 1 8, 89 हो गया। 89 का 9 लिखेंगे, 8 हासिल हो जाएगा। चलिए 8 को यहाँ लिख लेते हैं। 27 में 8 जोड़िए तो 27 8 हो जाएगा आपका 35, यानी आंसर हो गया आपका 35,937, यानी 33 पे 3 घात का आंसर हुआ। यानी 33 का क्यूब का आंसर हो गया 35,937, यानी 35,937। देखिए बहुत ही मजेदार तरीके से हो रहा है। और देखिए एक से बढ़कर एक है, अभी मैंने बताया था कि सबके सब एक से बढ़कर एक है, और आपको लगे भी होंगे एक से बढ़कर एक। तो चलिए आते हैं अगला देखते हैं। ये तो हो गया आपका 33 का। फिर ऐसे देखते हैं 44 का, देखते हैं 44 का आंसर क्या आता है, 44 पे 3 घात का। तो चलिए देखते हैं 44 पे 3 घात। तो 44 पे 3 घात, देखिए इसके पहले जो सबसे पहला था उसमें 2 था, दूसरे वाले में 3 था, और इसमें दोनों के दोनों 4 है, तो 4 का घन करेंगे 64 होगा। और 64 हम 4 स्थान तक लेंगे, 1 स्थान हो गया 64, फिर 64 और फिर हो गया 64।
इन दोनों को क्रॉस करेंगे, बीच वाले का 2 गुना करेंगे, 64 का 2 गुना हो गया 128, यहाँ भी हो गया आपका 128। चलिए जोड़ते हैं, तो 64 का 4 लिखेंगे, यहाँ देखिए 6 हो गया हासिल, 6 यहाँ लिख लेते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे कैसे क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे 64 है और ये 6 है, 64 में अगर 6 जोड़ते हैं तो 64 में 6 जोड़ेंगे तो 70 हो जाएगा, और 70 जोड़ते हैं अगर 128 में, तो 128 में 70 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 198, 19 हो गया हासिल। फिर यहाँ पे हम 19 को जोड़ेंगे, चलिए 19 जोड़ते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे कि 9 4 13 और 13 8 21 का 1 हासिल 2 हो गया, और 6 1 7 और 2 9, 9 और 2 11 हो गया, 11 का 1 हासिल 1, और फिर 1 1 2 हो गया, 211 हो जाएगा। तो 211 का 1 लिखेंगे, यहाँ देखिए 21 जो हासिल है यहाँ जोड़ देंगे, तो देखिए 4 1 5 हो गया, यहाँ हो गया 6 2 8, यानी आपका आंसर हो गया देखिए 85,184। एक बार और देख लीजिए इसको, 64 4 बार, 4 का घन आखिर कहाँ से आया 64, 4 का घन किया, 4 का घन 64, कितनी बार लिखेंगे 64, कब करते हैं ऐसा, जब दोनों अंक समान हो, 64 64 64 और 64। ये किनारे वाले काट दिया, 64 का 2 गुना 128, 64 का 2 गुना 128। फिर हमने क्या किया, यहाँ 4 लिख लिया, 6 हासिल बगल में जुड़ जाएगा, 64 और 6 हो गया 70, 128 में 70 जोड़ेंगे तो 198 का 8 हो गया, 19 हासिल, 19 जब इसमें जोड़े और 64 में और 128 में तो 211 है, 211 का 1 लिखा, 21 हासिल हुआ, 21 इसमें जोड़ा 64 में, तो आपका हो गया 85। चलिए अब आते हैं चौथे टाइप पे, फोर्थ टाइप, चौथा जो टाइप है देख लेते हैं। तो चौथे टाइप में ये आपने देखा होगा कि पहले टाइप में क्या था कि 1 से शुरुआत हुआ था, दूसरा टाइप जो था उसमें इकाई का अंक 1 था, और जो तीसरा टाइप था उसमें दोनों अंक समान थे, उनका घन करने का तरीका बताया गया था। और चौथा टाइप जो है इसमें दोनों के दोनों अंक समान होंगे। ये चीज़ कई लोग के मन में आ रहा होगा कि सर तो ऐसा बता रहे हैं और दोनों अंक अलग अलग हों तब क्या करेंगे। तो देखिए आपका सस्पेंस दूर हुआ है, आप लोग सोच रहे होंगे उसका कैसे बताएंगे। तो देखिए चौथा टाइप कैसे करना है, कुछ नहीं है इसमें, ये भी बहुत मजेदार है। और ये किसके लिए है, यदि दोनों अंक अलग अलग हों, यदि दोनों अंक अलग अलग हों उनके लिए रूल है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहला 4 टाइप का देखते हैं। देखिए वहाँ 23 है, 23 पे 3 और 23 पे 3 है, 23 का क्यूब करना है, 23 का घन निकालना है। तो यहाँ देखिए जब भी दोनों अंक अलग अलग हों तो करते क्या है, इसको a मान लेते हैं, पहले वाले को a और दूसरे वाले को b। a के रूप में कौन है, 2 है। एक बार और देखिए यहाँ पे a कौन है, a यहाँ पे 2 है। b कौन है, b 3 है। एक बार और a 2 b 3, ठीक है। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आ जाए तो पहले वाले को a दूसरे वाले को b मान लेते हैं। पहले वाले का घन करते हैं, 2 का घन कितना होता है 8, और 3 का घन करेंगे, देखिए 3 का घन 27। तो दोनों अंकों का घन करके, यानी 2 का घन करके 8 इधर, 3 का घन करके 27 इधर, तो दोनों अंकों घन करके दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं। अब उसके ऐसे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे, यहाँ हम करते हैं a स्क्वायर b और यहाँ करते हैं ab स्क्वायर। एक बार वो लिख लीजिए, यहाँ करते हैं a स्क्वायर b और यहाँ करते हैं ab स्क्वायर। तो बताइए a के रूप में कौन है, यहाँ पे 2 है, तो 2 का स्क्वायर, और b कौन है 3 है, यानी 2 के स्क्वायर में 3 से गुणा। तो यहाँ देखिए a के रूप में कौन है 2 है, और b के रूप में 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे। देखिए यहाँ पे तो 2 का स्क्वायर करके 3 से गुणा, या 3 का स्क्वायर करके 2 से गुणा। तो आपको मालूम है 2 का वर्ग कितना होता है 4, 4 3 12 हो गया। फिर देखिए यहाँ पे 3 का वर्ग कितना होता है 9, 9 दूनी 18 हो गया। अब करेंगे क्या, इनको और इनको कैंसिल करेंगे, बीच वाले का 2 गुना करते हैं। तो 12 का 2 गुना हो गया 24, 18 का 2 गुना हो गया 36। इनको जोड़ते हैं तो देखिए यहाँ पे 27 का 7 हासिल हो गया 2, 2 यहाँ जोड़ लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 18 में 2 जोड़ेंगे, तो 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। अब 20 और 36 हो गया आपका 56, 56 का 6 हासिल हो गया 5। अब देखते हैं यहाँ पे क्या करना है, 24, 12 और 5 को जोड़ना है। तो 24 में अगर 12 जोड़ते हैं तो 36 होगा, और 36 5 हो जाएगा 41, 41 का 1 हासिल 4, 4 जोड़ देंगे 8 में, 8 4 हो गया 12, यानी आपका आंसर हो गया 12,167। तो जो भी हासिल हम
जोड़ते गए उनको काटते जाते हैं। 2 जोड़ दिया 2 काट दिया, 5 जोड़ दिया 5 को काट दिया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आंसर हो गया 12,167। चलिए इसी प्रकार 32 का घन देखते हैं। ये 23 का घन था। दूसरा हो गया 32 का घन। चलिए 32 का घन देखते हैं। ये 4th टाइप का दूसरा है। 32 का घन करना है। देखिए ये आपका ए हो गया 3 और बी हो गया 2। 3 का घन करेंगे। 3 का घन होता है 27 और 2 का घन करके इधर 2 लिख दिया। 2 का घन हो गया 8। यानी कहने वाले देखिए यहाँ पे 4 स्थान होने चाहिए, 1 2 3 और 4 स्थान होना चाहिए। तो 4 स्थान में से 2 स्थान छोड़ देंगे। 3 का घन 27 यहाँ पे, 2 का घन 8 यहाँ पे। तो चलिए ये तो हो गया आपका। अब देखिए 27 और 8 लिख दिया। फिर क्या करेंगे, अभी हमने बताया था। देखिए यहाँ पे ए, यहाँ पे हो जाएगा आपका a² b और यहाँ हो जाएगा ab²। एक रूप में कौन है आप देख ही रहे होंगे, एक रूप में 3 है तो 3 का स्क्वायर है गुणे b कितना है, b हो गया 2। फिर यहाँ देखिए a है, a की जगह 3 लिखेंगे गुणे b की जगह कौन है यहाँ पे, b की जगह आपका 2 है यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे 3 का वर्ग 9, 9 दूनी 18 हो गया। फिर देखते हैं 2 का वर्ग 4, 4 3 12 हो गया। इसको 27 को और 8 को कैंसिल कर देंगे, दोगुना करते हैं। तो चलिए 18 का दोगुना करते हैं 36 हो जाएगा, 12 का दोगुना करते हैं 24 हो जाएगा। तो चलिए जोड़ते हैं, ये 8 का 8 ही होगा। फिर क्या करेंगे 12 और 24 जोड़ेंगे, 4 2 6 और 2 1 3 हो गया, 3 यहाँ जोड़ देंगे। तो चलिए देखते हैं 3 जब यहाँ जोड़ेंगे तो देखिए 3 और 8 11 और 6 17, 17 का 7 हासिल 1, 3 1 4 और 1 5 हो गया। 57 का हम 7 लेंगे, 5 हो गया हासिल, 5 जोड़ेंगे यहाँ पे, 27 में 5 जोड़िए 32 हो गया। आपका आंसर हो गया 32,768। आपको समझ में आ गया होगा, आपका आंसर हो गया 32,768। अब चलिए देखते हैं 4th टाइप का सबसे लास्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का भी सबसे लास्ट क्वेश्चन। देखिए एक बार और समझ लेते हैं। मैं 2 3 क्वेश्चन हर टाइप का इसलिए कराया कि आपको कॉन्सेप्ट खूब बढ़िया से समझ में आ जाए। और आपको अगर नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को बार बार रिवर्स करके उसको देखेंगे। और देखने के बाद से जैसे एक कमेंट मेरे पास आया था, हम भूल गए थे कि इसको बार बार रिवर्स करके देखा जा सकता है। फिर मैंने बार बार रिवर्स करके देखा, जो भी रिवीजन करना था मैं उसी माध्यम से करता चला गया। तो चलिए देखते हैं ऐसे आपको क्या करना है कि बार बार रिवर्स करना है। रिवर्स कर करके आप देख सकते हैं वीडियो को, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसको रिवर्स करते जाइए और वीडियो को देखते जाइए। जो भी कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत होगी समझते जाइए, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को कर लेंगे। तो चलिए इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 42 पे 3 घात हो गया। तो 42 पे 3 घात देखिए, ये हो गया आपका 4 हो गया ए और 2 हो गया आपका 4a हो गया और 2 हो गया b। तो चलिए देखते हैं इसमें करना क्या है। कुछ नहीं करना है, 4 का घन करेंगे 64 हो जाएगा, 2 का घन करेंगे 8 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे देखिए यहाँ पे a² b, यहाँ हो जाएगा ab²। तो चलिए a² b ab²। एक रूप में देखिए 4 है, 4 का वर्ग करेंगे और b के रूप में देखिए 2 है गुणे 2। एक रूप में 4 है, यहाँ 4 लिखेंगे गुणे b के रूप में देखिए यहाँ पे 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे। तो अब देखिए 4 का वर्ग होता है 16, 16 दूनी 32 हो गया। फिर देखते हैं 2 का वर्ग 4, 4 चौको 16, इनको और इनको कैंसिल कर देंगे। बीच वाले का दोगुना करते हैं, 32 का दोगुना हो गया 64 और 16 का दोगुना हो गया 32। चलिए इसको जोड़ते हैं। तो देखिए ये हो गया 8 और 16 और 32 जोड़ते हैं। देखिए 6 2 8 हो गया, 3 1 4 हो गया यानी 48 होगा। 48 का 8 हासिल हो गया 4। अब देखिए करते क्या है इसमें, अब इनको जोड़ते हैं। तो 32 यहाँ देखिए 4 2 6 और 6 4 10, 10 का 0 हो गया हासिल 1 और 6 3 9 और 1 10 होगा। 10 हम यहाँ जोड़ देंगे, 64 में 10 जोड़िए, 64 में 10 जोड़ेंगे तो 74 हो जाएगा। यानी आपका आंसर हो जाएगा 74,088। देखिए 42 पे 3 घात आंसर हो गया 74,088। देखिए क्या किया, 8 और 16 और 32 हो गया 48, 48 का 8 हासिल 4। और फिर क्या किया हमने, इसको जोड़ा 4 2 6 4 10 0 हो गया, फिर 1 हासिल हो गया, 6 3 9 और 1 10 हो गया। तो 10 यानी कि 100 हो गया, 100 का 0 और 10 हो गया हासिल। 64 में 10 जोड़ेंगे तो 74 हो जाएगा। आपको खूब बढ़िया से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार मैंने आपको क्यूब के बारे में पढ़ाया। अगले वीडियो में मैं आपको
क्यूब रूट के बारे में पढ़ाऊंगा कि कैसे क्यूब रूट निकाला जाता है, कैसे घनमूल निकाला जाता है, जिसका टर्न होगा आप सीधे बुधवार को, क्योंकि मैंने बताया था कि सोमवार और मंगलवार ये 2 दिन मैं एडवांस पढ़ाऊंगा और बुधवार और बृहस्पतिवार 2 दिन बेसिक चलेंगे। और बाकी आपको मालूम ही है कि शुक्रवार शनिवार रीजनिंग और संडे को टेट वालों का प्रैक्टिस सेट में कराऊंगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त हुआ। आप सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।